हल्की चाय और साथ में ये खास्ता खारी ना हो तो मजा कुछ आधा सा लगता है। पर अब बाहर से क्यों लाना, जब आप घर पर ही बना सकते हैं बाजार से भी बेहतर एकदम हलवाई जैसी खारी। तो चलिए मिलकर बनाते हैं। तो सबसे पहले खारी का बेस बनाने के लिए यहाँ मैंने 3 कटोरी मैदा लिया है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से मैदा की क्वांटिटी कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इसमें जाएगी थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि एक तो इससे डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है और दूसरा खारी में इसका देसी स्वाद बिल्कुल मार्केट जैसा लगता है। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक और सबसे जरूरी चीज गरम तेल का मोइन। गरम तेल डालने से मैदा अंदर तक फूल जाता है जिससे हमारी खारी एकदम लेयरदार और कुरकुरी बनती है। बस यही वो सीक्रेट स्टेप है जो आपकी खारी को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देगा। ध्यान रखिएगा तेल गरम है तो पहले इसे चम्मच से मिक्स करें, फिर हाथों का इस्तेमाल करें। ये देखिए मुट्ठी बांधते ही मैदा एक जगह इकट्ठा हो रहा है। इसका मतलब ये है कि मैदा और तेल का रेशो बिल्कुल सही है। यही पहचान है कि हमारी खारी की लेयर्स एक एक करके खुलेंगी। आटा गूंथकर तैयार है, अब इसे हम रेस्ट करने देंगे। खारी में ढेर सारी लेयर्स लाने के लिए ये स्टेप बहुत जरूरी है। ओके, तो मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच मैदा लिया है और इसमें हम डालेंगे घी। ध्यान रखिएगा यहाँ हम तेल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि घी से ही लेयर्स एकदम खिली खिली और क्रिस्पी बनती है। जब हम रोटियां बेलेंगे तब ये पेस्ट उन्हें एक दूसरे से चिपकने नहीं देंगे और लेयर्स जबरदस्त आएंगी। इसे तब तक फेंटना है जब तक ये इस तरह से एकदम स्मूथ और क्रीमी ना हो जाए। तो सबसे पहले किचन काउंटर को थोड़ा साफ कर लेते हैं। खारी की जो लेयर्स बनाएंगे उसके लिए हमें थोड़ी बड़ी और पतली रोटियां बेलनी है। तो प्लेटफॉर्म से बेहतर जगह और कोई नहीं हो सकती, इसलिए हम इसे पहले साफ कर लेते हैं। आटे ने अच्छे से रेस्ट कर लिया है और ये काफी लचीला भी हो गया है। चलिए अब इसकी बड़ी साइज की लोइयां बना लेते हैं। बड़ी लोइयां बनाने का फायदा ये है कि हम एक बार में बड़ी शीट्स बेल पाएंगे जिससे हमारा काम थोड़ा आसान और जल्दी हो जाएगा। एंड यस, यहाँ एक सबसे जरूरी बात, आप इन शीट्स को जितना पतला बेलेंगे खारी उतनी ही हल्की और क्रिस्पी बनेगी। अगर रोटी मोटी रह गई तो खारी अंदर से कच्ची लग सकती है, इसलिए इसे एकदम पेपर थिन बेलने की कोशिश करें। आप इसे जितना पतला बेलेंगे लेयर्स उतनी ही ज्यादा खुलकर आएगी और स्वाद बिल्कुल मार्केट जैसा आएगा। तो ध्यान रखिए शीट्स एकदम पतली होनी चाहिए। मेहनत थोड़ी ज्यादा है पर रिजल्ट एकदम लाजवाब मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने 5 शीट्स बना ली है। बाजार जैसा पर्फ इफेक्ट लाने के लिए हम इन शीट्स की स्टैकिंग करेंगे। पहली शीट पर हम अपना तैयार किया हुआ घी मैदा पेस्ट अच्छे से फैलाएंगे। पहली शीट पर पेस्ट लगाने के बाद हम इस पर अपनी दूसरी शीट रखेंगे। हमें बिल्कुल वही प्रोसेस रिपीट करना है। थोड़ा सा पेस्ट लेकर शीट पर अच्छे से फैलाना है। बस इसी तरह से एक के ऊपर एक शीट्स रखते जाएंगे और पेस्ट लगाते जाएंगे जब तक हमारी सारी शीट्स असेंबल ना हो जाए। यहाँ पर अगर आप सिर्फ तेल लगाएंगे तो वो बह जाएगा, लेकिन घी मैदा का पेस्ट थोड़ा गाढ़ा होता है, इसलिए वो हर परत के बीच एक बैरियर बनाता है। इसे खारी बनने के बाद उसकी एक एक लेयर साफ दिखती है और गिनती भी की जा सकती है। इसमें थोड़ा वक्त तो जरूर लगेगा पर ये बाहर की मिलावट वाली खारी से 1000 गुना बेहतर बनेगी। एक बार मेहनत कर ली तो ढेर सारी खारी बनकर तैयार हो जाएगी और महीनों तक खराब भी नहीं होगी। वो बोलते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, बस कुछ उसी तरह से। और ये रही हमारी आखिरी शीट। इस पर भी पेस्ट को अच्छे से कॉर्नर टू कॉर्नर फैला देंगे। अब बारी है इसकी फाइनल फोल्डिंग की। इसे हम ध्यान से फोल्ड करेंगे ताकि सारी लेयर्स अंदर तक लॉक हो जाए और फिर एकदम हल्के हाथ से बेलेंगे। ज्यादा जोर नहीं लगाना है वरना लेयर्स आपस में ही चिपक सकती है। यहाँ पर फोल्ड करते वक्त भी हम पेस्ट लगाएंगे। तो ये देखिए 5 शीट्स की एक मोटी लोई तैयार है। अब सबसे जरूरी बात, इसे हमें एकदम हल्के हाथों से बेलना है। अगर आपने ज्यादा जोर लगाया तो अंदर की लेयर्स आपस में दबकर चिपक जाएगी। चलिए एक तरफ तेल को गर्म होने के लिए रख देते हैं। खारी के लिए हमें ना ज्यादा धुआंधार गर्म तेल चाहिए ना ही ठंडा, इसलिए इसे मीडियम फ्लेम पर प्री हीट करने के लिए रख देंगे। कुछ इस तरह से इसे बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है। और हाँ, अगर इसका शेप एकदम गोल नहीं बन रहा तो फिक्र मत कीजिए क्योंकि आखिर में हमें इसे खारी के रेक्टेंगुलर पीसेस में ही कट करना है ना। तो शेप की चिंता किए बिना बस इसे एक बराबर बेल लीजिए। ओके, तो अब इसे खारी के शेप में कट कर लेते हैं। मैं यहाँ इसे लॉन्ग स्ट्रिप्स में काट रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे बेकरी में मिलती है। अगर आपको बाइट साइज खारी पसंद है तो आप इसे बीच से भी कट कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि एक शार्प नाइफ का ही आप
इस्तेमाल करें, ना ज्यादा मोटी ना ज्यादा पतली, एकदम परफेक्ट। घर की बनी खारी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हमें पता है कि इसमें क्या गया है, ना कोई मिलावट ना कोई पुराना तेल। ये देखिए अंदर कितनी सारी लेयर्स बनी हुई है। तो चलिए अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तेल में एक साथ बहुत सारी खारी मत डालिएगा, थोड़ी जगह रखिए ताकि उन्हें फूलने के लिए स्पेस मिले। यकीन करना मुश्किल है ना, लेकिन ये देखिए बिल्कुल मार्केट जैसी लेयरदार खारी अब हमारे घर पर तैयार है। इसका रंग, इसका टेक्सचर और इसकी एक एक परत देखिए, कोई कह ही नहीं सकता कि इसे हमने हमारे किचन में बनाई है ना, एकदम कमाल। तो चलिए अब इसे हम पापा को सर्व करते हैं। पापा, अरे वाह, चाय के साथ खारी, वाह 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 वाह। खाओ। खाओ खाओ। मस्त आहे.